नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल विद मीनाक्षी कंडवाल। प्रश्नकाल के इस एपिसोड में जिन प्रश्नों पर आज बात होगी उनमें पहला सवाल है प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ। भगवान राम की ये फोटो आखिर वायरल क्यों है? क्या राम 21 साल की अवस्था में ऐसे दिखते थे? आस्था का माया जाल या फिर ये है तकनीक का कमाल? राजनीति में भी इस हफ्ते के बड़े प्रश्न कांग्रेस के भीतर से उपजे, तो प्रश्नकाल में अगले बड़े सवाल होंगे सचिन पायलट के बगावती तेवरों से जुड़े हुए कि कांग्रेस से टेक ऑफ करेंगे क्या पायलट? टेक ऑफ करेंगे तो फिर लैंडिंग कहां होगी पायलट की? बीजेपी या फिर आप? पायलट आखिर किसके साथ? तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह देश की राजनीति को क्या दशा दिशा दे पाएंगी, ये अलग बात है। लेकिन क्या कांग्रेस खुद के भीतर परिवर्तन की आंधी से जूझ रही है? क्या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी? क्या प्रियंका गांधी राहुल की गैर मौजूदगी में कांग्रेस का चेहरा होंगी? और क्या ये प्रियंका की सॉफ्ट लॉन्चिंग है? तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल की। तो प्रश्नकाल की लीड स्टोरी तकनीकी तरक्की की कहानी कहती है। आप और हम बचपन से बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान ने इंसानों को बनाया, लेकिन तकनीकी क्रांति के इस दौर में, खासकर सोशल मीडिया वाले जमाने की करामात देखिए कि अब इंसान भगवान को रच रहे हैं। जैसे कि ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। फेसबुक से लेकर ट्विटर और लोग व्हाट्सएप पर इस फोटो को काफी शेयर कर रहे हैं और इसे ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि भगवान श्री राम की AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट हुई तस्वीर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ग्रंथों में दी गई जानकारी के मुताबिक 21 साल की अवस्था में प्रभु श्री राम ऐसे दिखते थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर वाले पोस्ट की बाढ़ है। कहा जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास की रामचरितमानस तक में भगवान राम को लेकर जैसा खाका खींचा गया है, ये तस्वीर उस पर आधारित है। तस्वीर कहां से आई, किसने बनाई, किसने गढ़ी, कुछ अता पता नहीं, लेकिन एक ही तरह के मैसेजेस के साथ इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है, यानी मास मैसेजिंग। जैसे किसी ने ड्राफ्ट तैयार किया हो और एक साथ इस मैसेज को भेज दिया गया हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पर टाइमिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर ऐसे वक्त में तैर रही है जब राम नवमी पर हुए दंगों की गंध फिजाओं में है। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूं, क्योंकि प्रश्नकाल के लिए जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इस तरह की कई और तस्वीरें हमारे सामने आई। रामायण के ही किरदार हैं जो कुछ दिन पहले सचिन सैमुअल्स नाम के आर्टिस्ट ने बनाए थे टेक्नोलॉजी के जरिए। उन्होंने AI वाले टूल मिड जर्नी को यूज करके ये कैरेक्टर बनाए और लोग उनकी कलाकारी के फैन हो गए। सैमुअल ने लिंक्डइन अकाउंट पर तस्वीरों को शेयर किया था जो कि वायरल हो गई। चलिए, वो तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन AI टूल की मदद से तो किसी ने महात्मा गांधी की ये तस्वीर भी बना दी जिसमें वो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मदर टेरेसा भी सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कम से कम इन तस्वीरों पर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप AI टूल से निकली गांधी जी या फिर मदर टेरेसा की इस सेल्फी वाली तस्वीर को सच मानते हैं, तो फिर आप भगवान राम के नाम से फैलाई जा रही इस तस्वीर को भी सच मान लेंगे। AI के टूल्स कितने करामाती हैं, इसके लिए जरा तस्वीरें देखिए। सम्राट अशोक से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान तक कई भारतीय शासकों की ऐसी तस्वीरें हैं जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रही हैं। लेकिन हमने प्रश्नकाल के लिए जो रिसर्च किया उससे ये पता चला कि ये शानदार तस्वीरें भी AI तकनीक की मदद से आर्टिस्ट ने बनाई हैं। अब थोड़ा अलग किस्सा आपको बताती हूँ। ये पोस्टर तो आपने देखा ही होगा, एंग्री हनुमान का पोस्टर आपको सड़क पर आते जाते गाड़ियों पर चिपके मिल जाएंगे। राम भक्त हनुमान की जो छवि माइथोलॉजी के जरिए हमारे दिमागों में चस्पा है, वो ऐसे हिंसक नहीं है, ऐसे गुस्सैल नहीं है। वो श्रद्धा में झुके हुए प्रभु राम के सेवक हनुमान है। लेकिन 25 साल के डिजाइनर करण आचार्य ने ये तस्वीर रची और देखते ही देखते ये पोस्टर ऐसा वायरल हुआ कि गाड़ियों पर, बाइक्स पर, लोगों के घरों पर आपको ये दिखाई दे जाएगा। चलिए, तो इस जमाने की तकनीकी तरक्की की ये मिसाल है। इंसानों को भगवान नहीं बनाया, नहीं ये बात साबित करने वाला कोई नहीं, लेकिन इंसानों ने अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर भगवान को रचा है। और इस बात के प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण आपके घर में है। आपके पूजा घर में कैलेंडर पर भगवान की फोटो बनी है और जिन प्रभु को आप तिलक करते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, आरती उतारते हैं, वो भी किसी इंसान की कल्पना से उपजे हैं। कौन थे वो? राजा रवि वर्मा। ये आज की बात नहीं, करीब 1.5 सदी से ज्यादा वक्त पुरानी बात है। 19वीं सदी में पैदा हुए राजा रवि वर्मा मशहूर पेंटर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। भगवान या देवी देवता तो राजा रवि वर्मा ने भी नहीं देखे, लेकिन देवी देवताओं के चित्र उनकी क्रिएटिविटी पर आधारित हैं।
उनकी कला, उनकी आर्ट, यानी एक इंसान ने अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर भगवान के चेहरे को आकृति दी और करोड़ों लोगों को अपने भगवान मिल गए। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भी आपने अरुण गोविल को प्रभु श्री राम का किरदार निभाते देखा। उन्होंने अभिनय किया, लेकिन ये आस्थाओं का देश है, तर्क भी फीके पड़ जाते हैं और अरुण गोविल के भीतर कितने लोगों ने अपने राम खोज लिए जिस पर लोग आज तक यकीन करते हैं। और इसी से जुड़ा वाकया बीते दिनों नोएडा में एक पब में हुआ, जहां पर इसी सीरियल के कुछ अंश जो थे डब किए गए थे और उन अंशों से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई। तो छवियां इंसान ने बताई, उन छवियों पर आस्था जताई और फिर बाद में इंसान की भावनाएं ही इन छवियों पर आधारित आस्थाओं से आहत होने लगी। और अब बढ़ते हैं प्रश्नकाल की अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी मौसम में सचिन पायलट ने कांग्रेस के माथे पर बल डाल दिया है। पायलट का अंदाज बता रहा है कि वो शायद कांग्रेस से टेक ऑफ करने वाले हैं, लेकिन उनकी सियासी लैंडिंग कहां हो सकती है, इसकी पड़ताल होगी अब प्रश्नकाल में। इसके लिए आपको सचिन पायलट के धरने वाले दिन की तस्वीरों को जरा गौर से देखना होगा। आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं, वसुंधरा सरकार के खिलाफ जांच की मांग है, ना तो कांग्रेस का नाम है ना निशान है। हाँ, पोस्टर में वसुंधरा सरकार का जिक्र है, बीजेपी सरकार का नहीं। अब यहां पर दो तरह के संकेत हैं। पायलट वसुंधरा के कार्यकाल में कथित घोटालों पर कार्रवाई न होने पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच में मैच फिक्सिंग है, कुछ है सहमति। गहलोत को टारगेट करके सचिन पायलट क्या साधना चाहते हैं ये तो क्लियर है, लेकिन वसुंधरा को टारगेट करने के पीछे उनका गेम प्लान क्या है, आइए अब जरा ये समझते हैं। बहुत दिनों से अटकलें हैं कि पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमें पता चला कि पायलट अपने किसी करीबी नेता के जरिए काफी पहले ही कांग्रेस आला कमान तक की बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन बीजेपी में तो वसुंधरा पहले से हैं, तो वहां कैसे जाएंगे? तो जरा इस मामले को ऐसे समझिए कि वसुंधरा को बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप पसंद नहीं करता, ये जग जाहिर है। पायलट ने गहलोत और वसुंधरा दोनों को टारगेट करके एक तीर से दो निशाने साध लिए और बीजेपी आला कमान तक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश भी पहुंचा दिया। वैसे पायलट पर डोरे तो आम आदमी पार्टी भी डाल रही है। आम आदमी पार्टी हाल ही में नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है। केजरीवाल की नजर सचिन पायलट के जरिए वोट बैंक पर है। सचिन पायलट के पास 9% का गुज्जर वोट है। गुज्जर बिरादरी का असर राजस्थान के 12 जिलों की 40 विधानसभा से ज्यादा सीटों पर है। केजरीवाल के पास भी राजस्थान में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान पायलट के पास संगठन का अनुभव भी है। लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है। आम आदमी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 1.01% वोट ही मिल पाए थे, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 0.38% वोट ही मिल पाए थे। अब ऐसे में भला पायलट ऐसी पार्टी में क्यों उतर आएंगे जिसका आधार अभी उतना मजबूत है नहीं जमीन पर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पायलट की उड़ान की अगली मंजिल बीजेपी हो सकती है। यह एक विकल्प हो सकता है कि वो अभी अपनी पार्टी बना ले और बाद में बीजेपी के साथ तालमेल कर ले, क्योंकि ऐन चुनावी मौसम में वसुंधरा को एकदम किनारे लगाना भी बीजेपी के लिए बड़ा रिस्क होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पायलट की मान मनोबल में लगी हुई है, वो इसलिए ताकि ये मैसेज ना जाए कि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर किसी तरह की अनबन है, अंदरूनी कलह है। कांग्रेस इससे पहले पंजाब में सरकार गंवा चुकी है इसी तरह के कलह की वजह से, और अब और जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि अशोक गहलोत के रहते हुए भी सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना पूरे होने के आसार नहीं है। वो और जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन असल सवाल यह है कि अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना पूरा होने से रहा, और यही वो बात है जो राजस्थान में पायलट के कांग्रेस से टेक ऑफ की वजह बन सकती है। प्रश्नकाल में अगला बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसी अटकलों ने जोर पकड़ा है। कहानी समझिए। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद मंगलवार से राहुल गांधी केरल के वायनाड में रोड शो करने पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किसी ने खींचा तो वो थी प्रियंका गांधी। वो रोड शो में राहुल गांधी के साथ थी। वायनाड में जो पार्टी के पोस्टर्स लगे थे उनमें राहुल गांधी के साथ खड़गे और प्रियंका गांधी की तस्वीर भी थी। यही नहीं, राहुल की रैली में प्रियंका गांधी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसका बाकायदा मंच से ही मलयालम में ट्रांसलेशन भी किया जा रहा था।
अब अटकलें लग रही हैं कि क्या प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं? राहुल गांधी के कानूनी लड़ाई में फंसने के बाद क्या प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का अगला चेहरा होंगी? प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि भाई की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। इससे पहले वो 26 मार्च को राजघाट पर कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में शामिल हुई थी। 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस का मशाल जुलूस भी प्रियंका गांधी ने ही प्लान किया था। इसीलिए प्रियंका की वायनाड में मौजूदगी से इन अटकलों ने जोर पकड़ा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। माना जा रहा है कि वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो और उनकी रैली दरअसल चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की सॉफ्ट लॉन्चिंग है। तो इसी के साथ प्रश्नकाल के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज़ बीट्स के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर आप सुपर थैंक्स भी खरीद सकते हैं। फीडबैक जरूर दें, कंटेंट आपको कैसा लगा और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। बहुत धन्यवाद।